बुजुर्गों ने बताया है कि जब घर में भगवान का वास हो जाता है तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में भगवान का वास हो चुका है। दोस्तों, अगर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वो क्या है संकेत, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत विधियां करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर के भोग भी लगाते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप वह जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो हमें ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो गई है। दोस्तों, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास हमारे घर में होता ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो हमारे घर में वास करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये इस चीज का महसूस भी होने लग जाती है, ये चीज कि हमारे घर में भगवान का वास हो चुका है। कई बार हम इन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन हमारी कुछ गलतियों से वापस लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये गलती करते हैं। वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो ये सब सही नहीं होता है दोस्तों, इससे ईश्वर चले जाते हैं। जिस शक्ति का वास होता है वो शक्ति चली जाती है अनियमितता की वजह से। यह आपको नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं होता और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, कुछ गलतियां करके। यह कह करके कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूं, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं देखते या क्यों नहीं दिखते। आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं, आपके घर में जो शक्ति है उसको रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो संकेत बताने जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद, भगवान देवी देवता ईश्वर का आपके ऊपर कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे पता चले कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। ईश्वर आपका भला करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इनमें से कोई एक भी संकेत आपको मिला है तो कमेंट में आप जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो पहला संकेत ये है कि जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, अपने आप आंख खुल जाती है। हर रोज आपकी नींद इसी ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुलती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही ऐसा कोई सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। दूसरे संकेत की बात करें कि भगवान आपके घर में है या नहीं, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई दे, मंत्रों की आवाज सुनाई दे, घंटियों की आवाज सुनाई दे, या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है सुबह सुबह, तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जिस देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं उसका आपके घर में वास है। तीसरा संकेत यह है कि जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग ही सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, लेकिन केवल आपको महसूस होती है। ये वातावरण में प्राकृतिक रूप से ऐसी महसूस होती है सुगंध। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अन्य अगरबत्ती या किसी धूप बत्ती की होती है, लेकिन ये अजीब सी खुशबू जो होती है वो भगवान के भक्त जो अनन्य भाव, बिल्कुल मन मस्तिष्क में ईश्वर को जो पूजते हैं, ईश्वर को जो मानते हैं और भक्ति भावना से पूजा करते हैं, उनको ये प्राकृतिक सुगंध जो है महसूस होती है। इससे पता चलता है कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। चौथी बात आपको बता दें कि जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। पूजा करते समय ही वो आए या पूजा करते समय ही इन सभी का आगमन, इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है।
ये देवताओं के गण होते हैं। फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी इन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें दाना पानी चुगा डालना चाहिए, या कोई भिक्षु आ रहा है तो उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का या पानी का माना जाता है। तो भूखा वहां से नहीं भेजना है, चाहे जीव जंतु आए, कोई भी प्राणी आए, चाहे मनुष्य आए। पांचवा संकेत है कि अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हो और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने के वक्त आपके मन में उसे लेकर के कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोक रहा है। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है, जो आपको ऐसा करने के लिए रोक रही है जो आपको नहीं करना चाहिए। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, छठा संकेत बता रहे हैं कि वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल हो जाती है, तो ये भगवान की ही कृपा की निशानी है। ऐसा समझ लीजिए कि भगवान आपकी परेशानियों से आपको बचा रहे हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं या जिनके घर में भगवान की दस्तक होती है, वह हर परिस्थितियों में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी इस बात की परेशानी से डर नहीं लगता कि वह हर मुसीबत को कैसे झेलेगा। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो ये सब चीजें आसानी से अपने आप हो जाती हैं। सातवीं निशानी है कि उल्लू का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो ये एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, जल्दी ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधार रही है। और आठवीं निशानी ये कि खान पान में आपको बदलाव आने लगता है। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है ना, उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख बहुत कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लग जाता है। थोड़ा सा खाएंगे तो भी भूख शांत हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग जो है बहुत ही नशा इत्यादि से दूरी बना लेते हैं, या कोई नशा करता हुआ देखते हैं किसी को तो भी वो मना करने लग जाते हैं कि भैया नशा बुरी बात है। तो ऐसे समझ लीजिए कि वहां पे भगवान का वास है। नौवां संकेत यह है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ मिल जाए या दिख जाए, तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही शुभ संकेत है, जो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जाओ बेटा, तुम्हारा काम सफल होगा। और दसवां जो संकेत है कि शंख की आवाज देती है शुभ संकेत आपको। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की ध्वनि दिखाई दे, सुनाई दे, तो ये एक शुभ संकेत होता है। और माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। साथ अब अगले संकेत की बात कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे घर में भगवान का वास हो चुका है या हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्दी ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लग जाए, या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर के अपने बछड़े को दूध पिला दे, तो ये देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा होने का साफ साफ इशारा है। ये बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी तमाम परेशानियां, समस्याएं दूर होने वाली है। इनमें से एक भी घटना अगर आपके साथ हुई है तो कमेंट में जरूर बताना। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं, इन शुभ संकेतों से पता चलता है। अगला संकेत यह है कि यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया अपना घोंसला बना ले, तो ये बहुत ही शुभ होता है। इस बात का प्रमाण होता है कि पूजा आपकी सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए आप दाना पानी की व्यवस्था करें। पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो भी ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो गई है। कभी कभी पूजा पाठ करते समय भाव विभोर होकर के आपके आंखों से आंसू आने लग जाए, तो समझ लो कि भगवान आपकी पुकार सुन रहे हैं।
अगला संकेत यह है कि आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो भी ये बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है, आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू आ रही है, ताजगी महसूस हो रही है, घर में अंदर जाते ही आपको मन आपका प्रसन्न हो रहा है, तो समझ लीजिए वहां पर देवी शक्ति का वास है, आपके ऊपर कृपा हो रही है, आपके घर में बरकत होने वाली है, आपके दिन बदलने वाले हैं। अगला संकेत यह है कि पूजा के दौरान अगर घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। यदि कोई अतिथि तोहफा देकर भी आए तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अतिथि देवो भव, देवताओं के समान अतिथियों को माना जाता है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेज जलने लगे तो भी समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। अगर सच्चे मन से आप पूजा करते हैं तो ये सारे संकेत आपको मिलते हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो ये ईश्वर का संकेत तो है ही है। इससे ये पता चलता है कि भगवान आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है ना, तो इसे आप मामूली बात बिल्कुल नहीं समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद में देवी देवताओं की शक्तियां जो है वो जागृत हो जाती है, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, आपको महसूस करवाना चाहती हैं, ऐसे संकेत देना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे बाद उठना कामयाब होने का संकेत होता है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आगे का संकेत यह है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे, वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई दे या सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई दे, इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी की अवश्य जो है वो सफलता प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा रहती है। अपने काम अपने आप बन रहे हैं तो भी भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आपकी पूजा स्वीकार की जा रही है। साथियों, बहुत कुछ नुकसान होता है लेकिन उसकी भरपाई अपने आप हो जाती है। आपकी काया निरोगी है तो आप अपने आप को भाग्यवान मानना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। सुयोग्य जीवन साथी का मिलना, परिवार में सभी निरोगी रहना, ये सब के सब परमेश्वर की कृपा, भगवान की कृपा का संकेत है। साथियों, आशा करते हैं ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप तन मन से पूजा पाठ करें, 5 मिनट का समय निकालें हमेशा दिन में। और साथियों, आपके जीवन कैसे बदलने लग जाता है ये आप खुद महसूस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इनमें से कोई एक भी संकेत आपको मिला है तो कमेंट में आप जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।